शो की आज शुरुआत करते हैं कोडी रोड्स। रैंडी ओटन कहाँ है बे? रैंडी अभी आ जाना, आजा करते हैं हिसाब किताब। तुम लोगों को भी देखना है ना रैंडी ओटन और कोडी रोड्स का मैच। खैर जब तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं, आज हमें उस सिटी में जहाँ पे मैंने हिस्ट्री बनाई थी, तो किस बारे में बात करना चाहोगे? खैर एक लेजेंड रिसेंटली पास आउट हुए हैं, उनको एक बार याद कर लेते हैं, डोरी फंक जूनियर। साथ ही यहाँ से बस 200 मीटर दूर ही है वो रेसलमेनिया 40 की जगह जहाँ हम सब खड़े थे। सैमी ज़ेन था, केविन ओवेंस था, रैंडी ओटन था, और वो जिससे मैं पिछले हफ्ते हार गया वो भी था सीएम पंक। और अब मुझे बोलना पड़ेगा कि सीएम पंक को बिल्कुल नहीं पता था कि रैंडी ओटन आने वाला है। तू मेरी बात कर रहा है? तू मेरी बात कर रहा है क्या सवाल पूछना चाहता है? तू सीधा मेरे से ही पूछना। देख मैं नहीं पूछना चाहता था, लेकिन तू आ गया है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। रैंडी ओटन के बारे में तुझे पता था? देख तेरे लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन सच बताऊं बिल्कुल नहीं पता था। नहीं पता था मुझे, लेकिन मेरा भी दिमाग खराब हुआ उसकी हरकत को देख के। तो एक काम करते हैं, पीछे जाते हैं, ढूंढते हैं साथ में मिलके उसको और उसका पिछवाड़ा सिल देते हैं। क्या बोलता है? नहीं मैं उसको अकेले देखना चाहता हूँ। तेरे से भी हिसाब रहता तो है, लेकिन वो मैं बाद में करूंगा। और रैंडी ओटन को ढूंढने जा रहा हूँ, उसको तोड़ूंगा मैं। बाकी आप लोगों के सामने है दोस्तों सीएम पंक, एंजॉय करें। ओ कोडी सुन, बचा हुआ हिसाब कब करना है? तभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री हो जाती है केविन ओवेंस की, जो आते ही कोडी रोड से माइक लेते हैं और सीधा रिंग की तरफ निकल लेते हैं। बाकी मैं बता दूं दोस्तों, केविन ओवेंस और सीएम पंक पहली बार आमने सामने यहाँ पे आए हैं। आज तक इनका मैच छोड़िए, प्रोमो सेगमेंट ही नहीं हुआ इससे पहले। बकर 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 बकर। अरे निक टेंशन मत ले, हम प्रोफेशनल हैं। हाँ निक टेंशन मत ले, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो तू आया है यहाँ पे अपना टाइटल शॉट मांगने, और तू तो लगता है मैच के लिए रेडी होके ही आया है। सबसे पहले मैं शॉर्ट्स पहन के रेसलिंग करता हूँ, ना कि लोअर। खैर वो मैं पिछले 17 महीने से बहुत करना चाह रहा था, और 17 महीने तक जब तुम्हें रोज बोला जाए, रोज ये बोला जाए कि तुम वापस नहीं जा सकते, तब आना और ज्यादा स्पेशल हो जाता है। खैर मैंने अपने पूरे करियर में लोगों को रॉन्ग प्रूव किया है, और देखो अब मैं वापस यहाँ खड़ा हूँ। और अगर मैं तेरी बात करूँ तो लोगों ने मुझे बहुत बोला कि पंक अब बदल गया है, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे पता है सीएम पंक कौन है। और अभी अभी में ही तूने दिखा दिया। तू कोडी रोड से बोले लगा जल्द हिसाब करते हैं, लेकिन तू भूल रहा है कि नंबर 1 कंटेंडर अभी मैं हूँ, और तेरा मैच अभी मेरे से पहले होने वाला है। लेकिन तू तो सोच रहा है कि इसको तो हरा ही दूंगा, क्योंकि तू सोचता है कि तू मेरे से बेटर है। वो क्या कहते हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और ये मुझे बता रहा है कि तू अभी भी वो ईगो वाला घमंडी असामाजिक तत्व है जो कि तू पहले भी था। घमंडी, चल बात करते हैं इसकी ही। कई लोग मेरी इसी चीज को पसंद करते हैं, और इसी चीज की वजह से ये लोग मेरा नाम चिल्लाते हैं, और तब भी चिल्ला रहे थे जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समझता हूँ कई लोगों को पसंद नहीं आता जब मैं बोलता हूँ कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, लेकिन मैं उस बात को सिर्फ बोलता नहीं हूँ, करता भी हूँ। अभी देख ले, तू मेरे से लड़ने क्यों आया है? क्योंकि मैं चैंपियन हूँ। ये टाइटल है मेरे पास जो मेरे को बनाता है बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैं एक चीज तो समझ ही नहीं पाता हूँ, मेरे ये घमंडी रहने की वजह से, मेरे सच बोलने की वजह से तेरे जैसे बंदों को आज मौका मिलता है। ये लोग मुझे एक टाइम पे हड्डी का ढांचा बोलते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तेरे जैसे ओवरवेट का इनको इंतजार था। अरे 10 साल हो गए मेरे को वर्ल्ड चैंपियन बने हुए, और 10 साल में मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन इन 10 साल के बाद मुझे क्या मौका मिला है। अब मैं सिर्फ टाइटल नहीं जीतूंगा, तेरे ईगो और घमंड की बत्ती बना के तेरे पीछे डालूंगा। चल सही है, सपने देखने चाहिए लेकिन औकात में। और तेरी आंखों में मुझे अभी सपने नहीं, डर दिख रहा है। तू पहले तो थैंक्स बोल कि मेरी वजह से तेरे जैसे बंदों को यहाँ काम मिल रहा है, वरना तू भी 9 to 5 में लगा होता कहीं जो तुझे पसंद नहीं होता, या तू किसी लोकल शोज में दिहाड़ी पे रेसलिंग कर रहा होता और मेरे को कॉल करके रिक्वेस्ट करता कि प्लीज मेरे को WWE के किसी शो की टिकट दे दे, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ वहाँ जा पाऊँ। तू कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। अरे कहता नहीं हूँ, सबको पता है मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। हाँ सही कहा तूने, बिल्कुल गेट खोला है मेरे जैसे बंदों के लिए इस कंपनी में। उसके लिए तो मैं हमेशा थैंक्स कहूंगा, लेकिन थैंक्स एक और चीज के लिए। तूने मुझे सिखाया कि मुझे कैसा नहीं बनना चाहिए। तूने मुझे सिखाया जो मुझे नहीं करना चाहिए। तूने मुझे सिखाया कि कभी कभी लोगों का ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद को बार बार बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं और बार बार सेम ही लाइन को भोगते रहते हैं। तू बहुत अकेला है जहाँ तू है अभी, और धन्यवाद तेरा कि तूने ये सब हकीकत दिखाई। अब ये कंपनी मुझे तेरी जैसे जो तू बन गया है वैसी टट्टी नहीं बना पाएगी। उसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस सीएम पंक को वहाँ पे धक्का भी दे देते हैं, और दोनों के बीच में गर्मा गर्मी अब शुरू हो चुकी है। बाकी दोस्तों ये एक ऐसा प्रोमो था जिसके बाद मुझे लगा कि इनके बीच में और प्रोमोज होने चाहिए, और ज्यादा दोनों पर्सनल जा सकते हैं, और जाने भी वाले हैं इस राइवलरी में। हाँ बस कुछ दिन में 1 मिलियन। अरे सैमी, निक
देख समर स्लैम में टाइम नहीं मिला लेकिन बहुत अच्छा मैच दिया आपने। तुम्हारा बच्चा जब आया हक करने तो बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। थैंक्स यार। और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा समर स्लैम के लिए? लो हो गया शुरू। अबे खत्म कर दिया तूने मुझे। कितनी बार तू मेरे काम में टांग नहीं जांग अड़ाएगा है? नहीं निक, तूने ये सब किया है। मैं अभी WWE चैंपियन होता अगर तूने सीएम पंक को नहीं बुलाया होता, नंबर 1 कंटेंडर होता अगर तूने गुंथर को नहीं बुलाया होता। और सच बता, तूने ये चीज जानबूझ के तो नहीं की? मतलब केविन ओवेंस को बुला लिया। अरे केविन, भाई के मिलाप के बीच में मैं कैसे आ सकता हूँ? अरे निक सुन, अगस्त 21 की स्मैकडाउन मेरे होम टाउन में है, तो वहाँ पे मेरे को टाइटल मैच दे दे। ठीक है, करवा देता हूँ। वाह जी वाह, देखा, बाकी स्वागत है गुरुजी। देख मुझे पता है तू गुस्सा है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मेरे से ज्यादा खुश नहीं है कोई तेरे को वापस देख के। खुश हूँ भाई मैं। और अब तो तू टाइटल मैच भी कर रहा है, वो भी अपन दोनों के होम टाउन में। लेकिन केविन भाई, मेरे 100% तेरे आने की वजह से मेरी लंका लगी है। 100% तेरे आने की वजह से मेरा मैच चला गया है। हाँ मैं भी मानता तो हूँ ये चीज। तो सॉरी बोल पहले तू। हाँ सॉरी भाई, लेकिन अगर तू मेरी जगह होता तो तू भी यही करता ना। निक एल्डिस ने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया सीधा टाइटल मैच में जाने का, तो बता मैं कैसे हाँ नहीं करता। और हाँ, वो पंक बोल सकता है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करता, लेकिन याद कर, तेरे को हराने के बाद मेरा मैच होने वाला था उस बंदे के साथ जो नंबर 1 कंटेंडर बना रेसलमेनिया में, तो कहीं ना कहीं मेरा चांस तो बनता था ना। अच्छा ठीक है, अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं चाहता हूँ कि तू ही चैंपियन बने। उस सीएम पंक से तो बहुत अच्छा होगा कि तू चैंपियन बने। और अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे को बता। मैं समझ रहा हूँ तू कहाँ जा रहा है, लेकिन नहीं, मैं अकेले करूंगा ही। चल फिर तू अकेले ही कर जो तेरे को करना है, छोड़ मुझे। लेकिन ये मत भूलना, जिस चीज के पीछे तू भाग रहा है ना, उस चीज के पीछे ही मैं भी भाग रहा हूँ। 6 दिन में ही 6 महीने की भसड़ पाल ली मैंने यहाँ पे। अबे ओ टकले, एक्स पनौती, देखा मैंने कैसे मेरे टाइटल के साथ तू हर जगह घूम रहा है। तू एक फेक चैंपियन है। तूने चीटिंग से अपुन को हराया है, क्योंकि तेरे को पता था तू अपुन को क्लीन नहीं हरा पाएगा। अब अपुन तेरे को हराएगा और हिसाब खत्म करेगा तेरे साथ। और मैं ये अपुन के लिए करूंगा, लिल यार्डी के लिए करूंगा, सबके लिए करूंगा। वक्त आ गया है पिछवाड़ा धुलाई का बेटे। फिर दोस्तों आज ट्रिक विलियम्स और बैरन कॉर्बिन के बीच में यूएस टाइटल का मैच होता है। मैच से पहले बैरन कॉर्बिन बाइक पे एंट्री लेते हैं और बंदे का पूरा एटीट्यूड ही बदल चुका है। मैच में बैरन कॉर्बिन टाइटल लेके आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। वही ट्रिक विलियम्स उनको ट्रिक शॉट मारते और मुझे लगा इनका काम हो गया, बन गया बंदा वापस पनौती। लेकिन समहाउ बैरन कॉर्बिन रोप को पकड़ लेते हैं और फिर टाइटल से ट्रिक के मार के टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। सही है भाई, हर हफ्ते ऐसे ही बचना है और एक हफ्ता अब निकल गया है। बैरन कॉर्बिन जी कैसा लग रहा है 2 बार ट्रिक को चालाकी से हरा के? चालाकी से मतलब यार कितना डाउट करोगे मेरे पे तुम लोग। कुछ साले यूट्यूबर मेरे को पनौती बोलते हैं, उनको दिखाना चाहता हूँ मैं कि ये टाइटल मैंने जीत लिया है, देखो सालो। और उस ट्रिक विलियम्स को अब इस टाइटल के लिए कभी भी मैच नहीं मिलेगा और कोई भी अब मेरे सामने इस टाइटल के लिए मैच करने के लिए नहीं आ सकता। अबे तू ये ले सुन बे, निक एल्डिस से बात हो गई है, अगले हफ्ते मेरे होम टाउन में टाइटल मैच करूंगा तेरे से पनौती। वहीं दोस्तों फिर नई बनी इंटरिम WWE चैंपियन चेल्सी ग्रीन की पार्टी शुरू होती है। वहाँ पे वो टिफनी स्ट्रैटन को बुलाती है और अपने डिफरेंसेस को क्लियर कर लेती हैं और उनके पीछे वहाँ पे फेटल इन्फ्लुएंस भी आ जाती हैं। फिर दोस्तों वहाँ पे टैग टाइटल के लिए मैच सेट हो जाता है, लेकिन इस शर्त पे सेट होता है कि अगले हफ्ते जेसी जेन को टाइटल शॉट मिलेगा यूएस टाइटल के लिए टिफनी स्ट्रैटन के। मैच में जेसी जेन चेल्सी ग्रीन को नॉकआउट कर देती है और टैग फिनिशर मार के वहाँ पे मैच निकाल लेती है फेटल इन्फ्लुएंस। अब अगले हफ्ते जेसी जेन के सामने डिफेंड करना होगा टिफनी स्ट्रैटन को अपना यूएस टाइटल। बाकी अच्छी बात यह है कि ये सारी वुमेन्स डिजर्व करती है हेडलाइन को और अब इन लोगों को ही ज्यादा हेडलाइन दी जा रही है। वहीं पीछे से लैश लेजेंड और नाया जैक्स वहाँ पे घुस जाती हैं, जिनको मैं वहाँ पे देखना ही नहीं चाहता था। नाया जैक्स वहाँ पे टाइटल लेके दिखाने लगते हैं जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा था। तो टोंगन ब्रदर्स ने आप पे फिर से अटैक कर दिया? अरे बार बार सेम चीज ही तो कर रहे हैं वो, और अब तो अपने बाप को भी बुला लाए। लेकिन मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ है रॉन किलिंग्स। अबे हमने इतना वेट किया मैच खराब होने के लिए, हम आज नहीं तो कल डबल चैंपियन बनेंगे ही। अरे तो क्या हम डरते हैं तुमसे? हम नहीं डरते किसी भी टैग टीम से, चाहे वो हार्डी बॉयज हो या ब्रोकन हार्डी हो या फिर टीम एक्सट्रीम। भाई तीनों सेम टीम के ही नाम है। अच्छा खैर, हम अगले हफ्ते तुमसे टाइटल डिफेंड करेंगे और उन पोंगा ब्रदर्स से भी करेंगे। अच्छा तो दोनों को हरा के टाइटल लेना है, ठीक है। मतलब इनसे लड़ें और उनसे भी लड़ें, और वो अपना टाइटल भी नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे क्या? वाह मेरे शेर, मरवा दे मेरे को। फाइनली फिर दोस्तों रिंग के अंदर आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन, और रिंग में आते आते भी पीछे देख रहे थे कहीं कोडी रोड्स आके उन पे अटैक ना कर दें। वहीं वो एक शब्द बोल नहीं पाते उससे पहले कोडी रोड्स का म्यूजिक बज जाता है और कोडी रोड्स आ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन फिर वहां से भागने लगते हैं। क्यों रुक रहा है भाई? 100 दिन हो गए हैं, पता है मुझे तू आना चाहता है, आ जा फिर। वही रैंडी वहां से कोडी के मजे ले रहे थे। सच में रैंडी, मुझे पता है कि तू लोगों को
को जवाब नहीं देता, लेकिन 20 साल की दोस्ती रही है, बताना तो पड़ेगा तेरे को कि तू ये क्यों कर रहा है। बताना पड़ेगा मुझे? अबे घंटा मेरा, तूने कोडी रोड्स ये चीज मांगी थी, तूने मांगा था रैंडी ऑर्टन बेस्ट वाला, तूने मुझे परमिशन दी थी ये रैंडी ऑर्टन लाने की। साले घमंडी कुत्ते के बच्चे, तूने मुझे परमिशन दी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वाइपर रैंडी ऑर्टन लेजेंड किलर को, फिर मैंने दिया तुझे रैंडी ऑर्टन का बेस्ट वर्जन रेसलमेनिया में, और तूने क्या किया? मुझे हरा दिया। और फिर मेरे दिमाग में भरी आवाजों ने मुझे बोला कि बेस्ट नहीं वर्स्ट वर्जन निकाल अपना। फिर मेरा मन किया कि तेरे को किक मार के तेरा सर उड़ा दूं, और तब मुझे पता चला कि 15 बार चैंपियन बनने के लिए मुझे वर्स्ट वाला रैंडी ऑर्टन चाहिए। अब चाहे केविन ओवेंस आए या सीएम पंक, टाइटल तो मैं लेके ही रहूंगा, लेकिन एक चीज और करूंगा, मैं तुझे कभी 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 भी नहीं टाइटल लेने दूंगा। मैं सबसे बुरा रैंडी ऑर्टन लेके आएगा, लेकिन कहाँ है तेरे पास अभी भी टाइटल? सोच अगर मैं भी बन जाऊं बुरा, छोड़ दूं क्या मैं भी अच्छा बनना? छोड़ टाइटल वाइटल बे लेजेंड किलर, सुन मेरी बात, मैदान में बस एक लेजेंड तू बचा है यहाँ। सवाल तो बस अब इतना है कि तुझे अब कौन किल करेगा। देखा देखा भाई, कैसे मुझे फिर से मौका बनाना पड़ेगा। जलन तो हो रही है मुझे केविन ओवेंस से, इसलिए नहीं कि उसको टाइटल शॉट मिल रहा है, इसलिए कि वो सीएम पंक के मुंह पे बता पा रहा है कि कितना बड़ा फ्रॉड है वो। हो गया तेरा? अबे कब तक पीछे मेरी बुराई करेगा और कब तक तू रोएगा? हाँ तू जल रहा है, वो केविन ओवेंस जल रहा है, और ये पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कम से कम वो केविन ओवेंस मुंह पे तो बोलता है जो बोलता है। तुझे क्या लग रहा है मैं मुंह पे नहीं बोल पाऊंगा? है ले सुन, तू फ्रॉड है और कुछ दिन का मेहमान चैंपियन ही है बस, और मेरा हाथ अभी टूटा हुआ है। हाँ, शुरू हो गए बहाने। सुन, मेरा हाथ अभी टूटा इसलिए मैच नहीं कर पा रहा हूँ। अबे जाना, तू लाइन में पीछे खड़ा हो, देर से पहले तो मैं इस लेटे हुए को टाइटल मैच दे दूंगा और इसकी बीवी को भी दे दूंगा, समझा? अबे कैसे तूने अपने सामने उसको मेरे को ये सब बोलने दिया? कब तक तू ऐसे पड़ा रहेगा? है कब तक ये चलेगा? वैसे दोस्तों सच में जॉनी गार्गेनो के साथ तो WWE ने मजाक ही कर दिया है। आई मीन अब इस चीज को ऑलमोस्ट शायद साल ही होने वाला है, और पता नहीं कब तक इनको ऐसे ही लिटा के रखने वाली है WWE, कहीं ऐसे लेटे लेटे में ही चुपचाप इन्हें रिलीज ही ना कर दे। वही फिर दोस्तों आज मेन इवेंट में मैच होता है शार्लेट फ्लेयर और जेड कारगिल के बीच में। मैच में मैं ये देखना चाहता था कि कितने सारे बॉचेस हो सकते हैं, लेकिन आज जेड कारगिल ने बहुत अच्छा मैच दिया, इवन एवलांच पावर बॉम्ब भी मारा उन्होंने। लेकिन फिर मैच के अंदर B5 और मिशन घुसने लगती है तो वहाँ पे एलेक्सा ब्लिस आ जाती है, और आज वो अपने डार्क कैरेक्टर में भी आती हैं। हालांकि वो वहाँ पे अटैक नहीं करती हैं, एकदम से लाइट चली जाती है, और टैटम पैक्सली वहाँ पे आके मिशन और B5 के ऊपर अटैक कर देती हैं। साथ ही दोस्तों शार्लेट सिस्टर एबिगेल मार के जेड कारगिल को मैच हरा देती हैं, और अब इन तीनों का ट्रायो टाइप का WWE यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल आज की स्मैकडाउन मेरे को काफी इम्प्रूव्ड और अच्छी नजर आई। ऐसा लग रहा था कि शो किसी पर्पस के साथ में चल रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए भी काफी बड़े मैचेस को सेट किया गया है, सो देखते हैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे क्या होता है। बाकी मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।